लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ। बोलो कोई। सर आप एटम्स को निकालने के लिए बताए थे, एक मॉलिक्यूल्स। होमवर्क में दिए थे ना एक। सर हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कौन। होमवर्क भी दिए थे ना एक। हाँ सर, दो। यस सर, होमवर्क में दिया था बना लिए। सर। एक बना। कौन सा क्वेश्चन था बताओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कैलकुलेट द नंबर एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 0.176 into 10 to the power 3. कितना पॉइंट 48.176 48.176 इंटू 10 टू द पावर 22 22 molecules of C6H12O6. मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 यही था ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये। कोई डाउट इसमें। ये बन गया सबसे क्या। सर सर एक मेरे से नहीं बना ये वाला। सर नहीं बना। किसी से भी नहीं बना। किससे किससे बना है पहले ये बताओ। बना है किसी से या बताना है। बता दें। सर बता दीजिए एक बार। चलो ठीक है। एक इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन तो कराए थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। H2SO4 उसी तरह वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन इतना मॉलिक्यूल्स। मतलब C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूल है। मतलब अगर इसमें पूछा जाए तुमसे कि C6H12O6 में कौन कौन से एटम से मिलके बना हुआ है ये बताओ तो। कार्बन का 6 एटम है इसमें। हाइड्रोजन का कितना एटम है 12 12 एटम्स है। और ऑक्सीजन का कितना एटम है 6 6 एटम्स है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो गिवन है ना इसका। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है इतना दिया हुआ है ना। यस। यस तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालना है जिसको n से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइड हम लोग किससे करते हैं इसमें एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो नंबर एन na से। तो यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल तुमको पता है ना कितना है 48.76 into 48.176 इंटू 10 टू द पावर 22 बाई एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into the 10 to power 20. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बताओ ये कितना आएगा। सॉल्व करो इसको। ये कितने टाइम्स में कटेगा बताओ। 8. ये यहाँ ये 8 टाइम्स में कट गया। और बताओ 8 और पावर नीचे आ जाएगा ना 1 बाई 10 बचेगा। देख लो पावर सॉल्व किए हो ना एक्सपोनेंट यस वाला। सर। तो Yes sir. 22 को नीचे लाओगे तो 23 माइनस 22 हो जाएगा। तो 10 पे पावर क्या बच जाएगा 1। तो 8 बाई 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.8। यहाँ तक कोई डाउट। No sir. ये नंबर ऑफ मोल्स जो निकला है ये किसका निकला है नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का ना C6H12O6 का। तो हम लोग जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था उसको पहले हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। अब हमको एटम्स का निकालना है। या ये तो मॉलिक्यूल का है, ये पूरे मॉलिक्यूल का है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब इसमें एटम्स के बारे में हमको पता करना है। तो जैसे मान लो C6H12O6 का ये एक मॉलिक्यूल है ना।
तो इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि वन मॉलिक्यूल, अगर इसका एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें कार्बन का कितना एटम है, नंबर ऑफ एटम्स बताओ कार्बन का कितना होगा? 6, 6। हाइड्रोजन का कितना होगा? 12, 12, 12। ऑक्सीजन का कितना होगा? 6, 6। तो ये वन के लिए इतना है। अगर बोला जाए कि इसका वन मोल ले लें हम लोग, वन मोल समझते हो ना? yes, वन मोल में मतलब कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे हम लोग? 6.022 इंटू 10 टू द 10 to the power पावर 23। 23. तो वन मोल अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें कार्बन का कितना मोल एटम्स हो जाएगा? 1 इंटू 6, 6 मोल एटम हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना मोल एटम्स हो जाएगा? बोलो। हेलो। सर वहाँ 1 into 6. अरे यहाँ से जैसे देखो, अगर वन मॉलिक्यूल ले रहे थे, वन, एक मॉलिक्यूल, तो कार्बन का एटम कितना था? 6. 6 था, तो 1 इंटू 6 ही कर रहा है ना। Yes, yes, sir. अगर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बारे में ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना मैथ्स में, yes sir, तो वही सारा चीज अप्लाई हो रहा है। इसका वन मॉलिक्यूल अगर लेंगे, ये पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस समझते हो ना? yes sir, क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल और एटम में, बताओ? मॉलिक्यूल जो होगा वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर वन मॉलिक्यूल जैसे C6H12O6, ये एटम है या मॉलिक्यूल है, बताओ तो? ये जो molecule, मॉलिक्यूल Molecule. है, तो अगर इसका वन मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल, तो उसमें कार्बन का कितना एटम है? 6 एटम है। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 12 एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 6 sir, 6 एटम है। ठीक है, उसी तरह अगर इसका वन मोल ले लें तो उसमें कार्बन का कितना मोल हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना मोल एटम हो जाएगा, बोलो? 12, 12 मोल्स हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का कितना मोल एटम हो जाएगा? 6. 6, 6 मोल। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे वन को हम लोग अगर वन मोल से रिप्लेस कर दें तो एटम्स भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? मोल से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर वन मोल मॉलिक्यूल अगर इसका ले लें तो उसमें कार्बन का कितना मोल एटम्स हो जाएगा? 6 मोल एटम। हाइड्रोजन का कितना मोल एटम होगा? 12 मोल एटम्स। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 6, कितना होगा बताओ? 6, 6 मोल हो जाएगा। समझ में आया? yes sir, हाँ, तो उसी तरह आप देखो, उसी तरह यहाँ पे C6H12O6 का मोल्स कितना आया है, बताओ तो? 0.8, 0.8. 0.8। तो अब यहाँ पे देखो, हमको पता है कि वन मोल अगर C6H12O6 का लेंगे तो कंटेन्स कितना मोल ऑफ कार्बन एटम, बताओ तो? अगर उसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो कार्बन एटम के कितने मोल्स हो जाएंगे? 6 मोल्स हो जाएंगे। 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम होगा, बताओ ये? yes sir, अगर इसका हम लोग वन मोल लें, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का वन मोल लेंगे तो उसमें कार्बन का एटम का कितना मोल हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। यहाँ ये स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत? No, sir. नहीं। तो अब यहाँ पे लिए कितना है हम लोग, हमको पता है कि 1 से 6 मोल मिलता है। अगर 1 मोल इसका लेंगे तो कार्बन का कितना मोल एटम मिलेगा हमको? 6 मोल मिलेगा। क्वेश्चन में लिया कितना गया है इसका मोल? 0.8 मोल्स लिया गया है C6H12 का। तो अगर 0.8 मोल लेंगे तो इसमें कार्बन का कितना मोल मिलेगा, बताओ तो? एक में अगर 6 होता है तो 0.8 में कितना होगा? 0.48. तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 0.8 इंटू 6, यही होगा ना? Yes, sir. अरे यूनिटरी मेथड पढ़े हो कि नहीं, बोलो, रेस्पॉन्स दो तुम लोग। जैसे एक पेन का दाम 10 रुपया है, तो 5 पेन का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
Multiplication. 10 इंटू 5 कर देंगे ना, वही करेंगे। Yes, sir. हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे 1 मोल में हमको पता है 1 मोल ग्लूकोज में 1 मोल अगर इसका मॉलिक्यूल लें हम लोग तो उसमें कार्बन के कितने मोल एटम्स होंगे? 6 मोल होंगे। तो उसी तरह अगर 0.8 मोल में पूछा जाए तो उसमें कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.8 इंटू 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा। तो 0.8 इंटू 6 ये कितना आ जाएगा बताओ? 4.8 4.8 मोल्स हो गया। किसका आया ये? Na कार्बन एटम का आया। 4.8 मोल्स किसका आया? Carbon atom. कार्बन एटम का। अब ये तो मोल्स के टर्म में, अब नंबर अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ जाएगा बताओ तो? हमको पता है कि 1 मोल में Na एटम्स होता है, तो 4.8 मोल्स में कितना एटम हो जाएगा? 4.8 इंटू 6.022 into 10 to हाँ power 4.8 इंटू Na कर दोगे? बताओ। yes sir Yes, sir. चलो, तो इसमें कोई डाउट किसी को? No. चलो, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गया। उसी तरह बताओ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली बताना तुम लोग, इसमें कुछ करना भी नहीं होगा तुमको, डायरेक्टली बताओ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा? 9.6 12 इंटू क्या कर देंगे हम लोग? 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल अगर ग्लूकोज का लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल एटम्स हो जाएंगे? 12 मोल्स हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे 0.8 मोल लिए हैं तो हाइड्रोजन का कितना मोल्स हो जाएगा? 12 इंटू 0.8 करोगे तो 12 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा बताओ? 9.6 9.6। 9.6 मोल्स आया है, नंबर कितना हो जाएगा? 9.6 इंटू Na। ठीक है? Yes, हेलो, sir. कोई डाउट? डाउट sir. होगा तो यहीं पे क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। इसलिए यहीं अगर यहाँ पे कंपेयर करने में डाउट तो हो रहा सर है उसको तो और आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे 9.6 into Na? हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ना, Na का वैल्यू पुट करना, उसके बाद फाइनल सॉल्व करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कर सकते हो ना, वो तो खुद भी कर सकते हो, वो थोड़ी ना Yes, बताना sir. होगा। नहीं सर पूछ रहे थे कि सिंप्लीफाई होगा। हाँ, वो सिंपली वो फाइनल वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो उसमें तो, वो कर लेना तुम लोग। ठीक है? Yes, अब sir. बताओ तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली बताओ कितना आएगा? बोलो। 4.8 हाँ वही 0.8 इंटू कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 1 मोल अगर इसका लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल एटम आ जाएंगे? 6 मोल आ जाएंगे, जितना कार्बन का हो रहा था। तो 0.8 मोल्स में कितना मिलेगा? 0.8 इंटू 6 मोल्स। तो 0.8 इंटू 6 मोल्स ये कितना आ गया? वही 4.8 मोल्स आ गया। अब नंबर पूछा गया है तो 4.8 इंटू क्या कर दोगे? Na. Na Na. यही हो गया, तीनों का आ गया ना। Yes. यही 3 एटम था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटम हो गया 4.8 इंटू Na, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गया 9.6 इंटू Na, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो गया 4.8। कोई डाउट? no sir चलो इसको नोट करो जल्दी से, उसको मल्टीप्लाई करके तुम लोग लिख लेना। Na का वैल्यू तो पता है ना, Na का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 2 into 10 to 10 the टू द power. पावर 23, तो उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। नोट कर लियो? Yes, sir. कर लिया. देख लो, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक है, ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे नहीं बनेगा। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। और कोई होमवर्क था क्या? yes sir सर एक बैलेंस करना था। अरे तो बैलेंसिंग वाला उसमें अभी भी डाउट बचा हुआ है। नहीं उसमें डाउट नहीं है sir ठीक है, तब तो वो तो कर लोगे ना अब तुम लोग खुद से। yes sir Yes. ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ये मोल कॉन्सेप्ट वाला तो एक ही क्वेश्चन था।
Yes, sir. चलो ठीक है, किसी को डाउट बचा है? नहीं तो आगे पढ़ाएंगे इसमें। बोलो, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, नहीं तो आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, लिख लियो ना सब लोग, नोट कर लियो। Yes, sir. चलो, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मोल कॉन्सेप्ट में, हम लोग पहला जो मोल्स निकालने का तरीका देखे हैं वो नंबर ऑफ, पहला फॉर्मूला क्या आया मोल निकालने का? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Avogadro number. एवोगाड्रो नंबर। अब दूसरा हम लोग मास के टर्म में देखेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास के बारे में। मोलर मास, तो मोलर मास का डेफिनेशन जो होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल, डेफिनेशन लिखते जाओ साथ में, इज नोन एज मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का अगर मास पूछा जाए तुमसे, तो उसी मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। समझ में आया? एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस क्या है बताओ तो? एटॉमिक मास क्या था? वो 1 एटम का मास था। सर ये एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल का मास है। मोल का। हाँ, देखो एटॉमिक मास में हम लोग क्या ले रहे थे? 1 एटम का मास, सिर्फ 1, एक एटम का, अगर एटम के टर्म में बात करें। और मोलर मास मतलब क्या हुआ? 1 मोल एटम का लेंगे। तो डिफरेंस समझ रहे हो ना? एक एटम और 1 मोल एटम में क्या डिफरेंस होगा? 1 मोल एटम में कितने एटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं? 6.022 6.022 इंटू 10 to the 10 power टू द पावर 23। तो ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का ये मास बताएगा, मोलर मास। समझ में आ रहा है? जबकि एटॉमिक मास कितने एटम का मास बता रहा था? 1 atom, sir. सिर्फ 1 एटम का। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है। उसी तरह हम लोग मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं। वहां पे हम लोग मॉलिकुलर मास पढ़े थे। मॉलिकुलर मास, मॉलिक्यूल का मास निकालने बताए थे ना तुम लोग को, कि सम ऑफ एटॉमिक मास करते हैं हर एक एलिमेंट का। जैसे निकाले थे ना, बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालना है। Yes, sir. H2O का मास निकालना है तो हाइड्रोजन का जितना एटम्स है सबका मास हम लोग ऐड करते जाते हैं, सारे एलिमेंट का मास, तो पूरे मॉलिक्यूल का मास निकलता है। याद है ना वो? Yes, sir. हाँ, तो वो वहाँ पे मॉलिकुलर मास था, मतलब वो 1 मॉलिक्यूल का मास हम लोग निकाल रहे थे, एक मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे अगर मोलर मास की बात करें तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 10 टू द into the पावर power 23. 23। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? वहां पे हम लोग एक की बात कर रहे थे, 1 की, सिर्फ 1 की। यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 उतने एटम्स या मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे देखो, ये मोलर डेफिनेशन लिख लिया ना इसका? Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, मोलर मास जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। मोलर मास 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पर देखो, मोलर मास 2 टाइप का होगा, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम इसमें इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम लोग मोलर मास मतलब 1 मोल का मास जनरली हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं? ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आगे ग्राम लगेगा। जबकि एटॉमिक मास हम लोग किस में लिख रहे थे? उसका यूनिट क्या था? एएमयू, याद है? Yes. एएमयू या फिर म्यू। जब हम लोग एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे थे तो वहां पे यूनिट क्या लिख रहे थे हम लोग? एएमयू लिख रहे थे। और जब मोलर मास की बात करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? ग्राम एटॉमिक मास, और यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
तो ग्राम एटॉमिक मास जो है सिर्फ एटम्स के लिए यूज होगा, फॉर एटम्स, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज होगा? फॉर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेलो, Yes, sir. चलो इसको नोट करो। देखो यहाँ पे डिफरेंस कैसे है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में इसको नोट कर लियो ना? Yes, sir. चलो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास में देखो, जैसे तुमसे पूछा जाए, ये एटम्स के लिए यूज करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास वाला टर्म सिर्फ एटम के लिए यूज करेंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाला टर्म मॉलिक्यूल के लिए यूज करेंगे। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्लियर है सबको, है ना? Yes. क्लियर। चलो अब यहाँ देखो, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो कितना बताओगे? सॉरी, सोडियम का Na होता है। चलो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम क्या बताओगे? आंसर बताओ तो क्या आएगा? 1 एटम ऑफ सोडियम का मास पूछा जा रहा है, आंसर क्या लिखोगे? सर 22। 22? भूल गए सब चीज लास्ट क्लास में, ये सब मास। सोडियम का कितना होता है मास नंबर? 23 होता है ना? यस सर 23। हाँ, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम अगर पूछा जाए तो 23, और यूनिट क्या लगा देंगे हम लोग? 23 AMU, क्योंकि ये कितने एटम का पूछा गया? एक एटम का, सिर्फ 1 एटम का। बात समझ में आया? यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 एटम के मास की। अब यही चीज तुमसे अगर पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, तब 1 मोल में अब कितने एटम्स का बात किया जा रहा है बताओ तो? Na एटम्स का बात किया जा रहा है। तो Na एटम्स का बात किया जा रहा है, तो ये मोलर मास की बात कर रहे हैं ना हम लोग। 1 मोल मतलब कितने हैं? ये 1 मोल मतलब मोलर मास की ही बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो यही चीज AMU बस रिप्लेस किससे हो जाएगा? ग्राम से। तो अगर 1 एटम का मास पूछा जाए सोडियम का तो 23 AMU बोलोगे, और 1 मोल एटम का मास पूछा जाए, मतलब मोलर मास पूछा जाए, तो 23 ग्राम लेंगे। बस ये डिफरेंस है। और रिलेशन तो बता ही चुके हैं तुम लोग को 1 AMU और ग्राम में। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, ये बताए थे ना लास्ट क्लास में? देखो कॉपी में, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, ये बताया गया था लास्ट क्लास में, चेक करो कॉपी, Yes, sir. है ना? यस सर। ठीक है, तो डिफरेंस दिख गया। एक एटम का अगर मास पूछा जाए तो 23 AMU, 1 मोल एटम का मास पूछा जाए तो 23 क्या लगा देंगे इसमें? ग्राम। ग्राम। मतलब 1 मोल एटम में हम लोग कितने एटम्स की बात कर रहे हैं? Na एटम्स की बात कर रहे हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की मास का बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें? उसी तरह एक और एग्जांपल ले रहे हैं, चलो इसमें इधर ले रहे हैं हम लोग। इसमें देखो, जैसे पूछा जाए मास ऑफ, सिर्फ एटम्स की बात कर रहे हैं इधर हम लोग, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, बताओ तो आंसर क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम बोलो। 40. 40 यूनिट क्या लिखोगे? AMU. AMU या फिर 40 म्यू? 40 म्यू भी लिखते हैं ना इसको, यू। क्लियर है ना? दोनों सेम चीज है, यूनिफाइड मास यूज करते हैं हम लोग। ये 1 एटम का हो गया। और इसी में अगर पूछा जाए तुमसे मास ऑफ 1 मोल एटम, तो क्या लिखोगे? 40 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? 40 ग्राम। ठीक है, कोई डाउट? हेलो,
No, sir. तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर हो गया। ये हम लोग एटम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह ग्राम लिख लिया हो ना एग्जांपल। Yes, sir. हाँ, तो उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करेंगे बताओ? Molecules. मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। चलो, जैसे तुमसे पूछा जाए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बताओ तो क्या लिखोगे आंसर? सॉरी, वन मोल नहीं है, ये वन मॉलिक्यूल है। देखो, मास ऑफ वन, ये हम लोग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बताओ आंसर क्या लिखोगे? 18 am. हाँ, वाटर का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले थे ना लास्ट क्लास में, कितना आया था? 18 am. 18 आया था। तो आंसर क्या लिखोगे? 18 AMU। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया। याद है कि नहीं वाटर का कैसे हम लोग निकाले थे? Yes, sir. Yeah. याद है ना? जिसको डाउट है वो देख लेना, कॉपी में होगा। अब उसी तरह नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाए मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका आंसर क्या दोगे बताओ? 18 gram. हाँ, 18 ग्राम। तो अगर सिर्फ वन मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए तो 18 AMU लिख दोगे, और वन मोल मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए तो AMU को किससे रिप्लेस कर दोगे? Gram. ग्राम से। तो वन मोल मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं हम लोग? Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं हम लोग? Na मॉलिक्यूल, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है। समझ में आ रहा है ना? और Yes, sir. इसी मास को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। ये कितने मोल का मास है? 18 ग्राम जो है वाटर के कितने मोल का मास है? 1 मोल का मास है ना? 18 ग्राम जो है वाटर के कितने मोल्स का मास है? हेलो, बोलो। हेलो, हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है? Sir, आ रहा है। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि 18 ग्राम जो आया है ये वाटर का, कितने मोल्स का मास है? 1 mole. 1 मोल का मास है। तो इसलिए अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, बताओ तो आंसर क्या लिखोगे? मोलर मास अगर पूछा जाए तो आंसर क्या लिखोगे? 18 ग्राम या 18 18 gram. AMU? 18 gram. 18 ग्राम, क्योंकि मोलर मास पूछा गया। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल का मास हमेशा हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? अच्छा, अगर एटॉमिक मास रहता तो AMU लिख दो। नहीं, अगर 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर रहता सिर्फ, तो 18 AMU लिखते हैं। यहाँ पे मोलर मास है, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तब हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब इसी तरह तुमसे जैसे अभी हम लोग ये इसका किए थे, जैसे मान लो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कोई मॉलिक्यूल बताओ, जैसे CO2, बताओ तो आंसर क्या आएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। Forty-four AMU. हाँ, 44 AMU आ गया सबका। कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 कर दोगे 32. तो 32 हो गया, और प्लस 12 करोगे तो 44 AMU। ये वन मॉलिक्यूल का है। अगर ये तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसका आंसर क्या लिखोगे? 44 gram. 44 ग्राम। 44 ग्राम। तो इसी को 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। समझ में आ रहा है ना? ये कितने मॉलिक्यूल का मास है? 6.022 इंटू
10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है, 44 ग्राम। क्लियर है? तो मोलर मास ऑफ CO2 पूछा जाए तो क्या आंसर लिखोगे? 44 ग्राम्स। ग्राम। तो सब नोट कर लो इसको एग्जाम्पल। तो मोलर मास को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, ग्राम एटॉमिक मास जो कि एटम्स के लिए यूज करेंगे, और दूसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कि मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। हो जाएगा तो बोलना। हो गया। सर। हो गया हो ना? गया सर। चलो अब देखो, अब एक मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर के टर्म में देख चुके हैं। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास के टर्म में देखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का n, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, गिवन मास, किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बताओ तो? किससे डिवाइड करना होगा? जो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। देखो इससे भी नंबर ऑफ मोल आ जाएगा क्या? क्योंकि मोलर मास हमको पता है कि कितने मोल का मास है, 1 मोल का मास है। मोलर मास मतलब क्या हुआ? हेलो, यस सर। मोलर मास मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मास है, हुआ ना? यस Yes. 1 सर। मोल का मास। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको मास दिया हुआ रहेगा, तो उसको अगर हम लोग 1 मोल के मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकल जाएगा? निकल सकता। वही चीज है ना, यहाँ मास के टर्म में हम लोग कर रहे हैं। वहाँ एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ गिवन, वहां पे क्या कर रहे थे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि हमको पता था कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, जितना एवोगाड्रो नंबर होता है उतने ही एटम्स होते हैं। तो वहां हम लोग नंबर के टर्म में डील कर रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कर रहे थे। यहाँ मास के टर्म में करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? वही गिवन, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जितना मास दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग उस सब्सटेंस के मोलर मास से अगर डिवाइड कर दिए तो उस सब्सटेंस का हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। आया समझ में? यस Yes. सर। तो नंबर ऑफ मोल्स का ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में देखे थे, और दूसरा फॉर्मूला किसके टर्म में देखे? मास के टर्म में। क्लियर है? अब जैसा एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, सबसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स तुमको कैलकुलेट करना है। So ये थर्ड,
चलो इन सब में निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। लिख लिए क्वेश्चन सब लोग? हेलो। No. लिखो। और सारे केसेस में नंबर ऑफ मोल्स तुमको निकालना है। अभी अभी मास के टर्म में ही हम लोग देख रहे हैं, तो निकालो वही सिंपल फॉर्मूला जो बताया उसी को यूज करो। हेलो हेलो हेलो। यस Yes, सर। sir. हुआ किसी का? 1 हो रहा है मिनट। sir. एक भी नहीं बना पहला वाला? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया बताओ? 2। Sir, 2. ठीक है, करो वैसे ही करो सारा, एक साथ ही चेक कर लेंगे। कर लो पहले सारे। सर बन गया। सारा बन गया? यस सर। सबका हो गया क्या? चेक करें, बोलो। चलो देखो, पहले वाले का आंसर क्या आया बताओ? 2। 2 आया। गिवन मास है इसका 46 ग्राम, और बाय मोलर मास कितना होता है सोडियम का? 23 23 ग्राम। तो आंसर आ गया 2। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? एन निकालना है।
3. 3. 54 ग्राम बाय 18 ग्राम, ये होगा Yes. आंसर आ गया 3। थर्ड वाले का बताओ। 2. हाँ 196 ग्राम बाय मोलर मास H2SO4 का कितना हो जाएगा 98 ग्राम, तो आंसर क्या आ गया इसका 2। इसमें बताओ 540 ग्राम, ये 2. गिवन मास है, मोलर मास कितना होगा C6H12O6 ग्लूकोज का कितना होगा मोलर मास? सर 180. हाँ 180 ग्राम। सबका आया है इतना? Yes, sir. कितना आ जाएगा आंसर? Sir, 3. 3। फिफ्थ बताओ। फिफ्थ का आंसर कोई नहीं बोल रहा है इसको। 1. 1। गिवन मास है 100 ग्राम और मोलर मास कितना आया CaCO3 का? 100. 100 आ गया। देख लो CaCO3 का कैसे निकालेंगे। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48। इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है? 100. 100 आ जाए। तो मोलर मास है तो मोलर मास 100 ग्राम लगा देंगे ना लास्ट में, तो 100 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 हो गया। 1. इसमें बताओ सिक्स। 3. 3. 120 ग्राम डिवाइडेड बाय 40, 3. आंसर आ गया इसका 3। इसका बताओ। 2. 2. हाँ एल्यूमिनियम का 27 होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 54 ग्राम गिवन मास है और इसका मोलर मास 27 ग्राम, आंसर आ गया 2। कोई डाउट किसी को? No, No. sir. चलो इसमें अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करना। चलो ये सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी, जैसे वो नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में हम लोग किए थे ना, अब मास के टर्म में दे रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप present in 540 ग्राम ऑफ C6H12O6। करो तो इसको जल्दी से। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन 540 ग्राम ऑफ C6H12O6। निकल गया। बताओ। कार्बन का 80. कार्बन का 80. 80। 18 18 क्या? ग्राम. अरे यहाँ मास थोड़ी ना सर पूछा गया। AMU. हाँ AMU. फिर AMU और ग्राम किस चीज का नंबर होता है, किस चीज का यूनिट होता है? AMU और ग्राम हम लोग कब यूज करते हैं? जब मास निकालते हैं ना। Yes, sir. यहाँ पे मास पूछा गया है क्या? नहीं, नंबर ऑफ एटम्स. नंबर पूछा गया ना, नंबर ऑफ एटम्स। तो AMU कैसे बता रहे हो, या ग्राम? वो तो मास का यूनिट होता है।
बताओ तो, आया? बोलो आंसर। हेलो हेलो, नहीं बताओगे? सर नंबर ऑफ मोल निकल गया है आगे तो। नंबर ऑफ मोल कितना निकला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 कितना आया बताओ? 3. 3. थ्री। 540 बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम। 3 आ गया। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो फिर अब क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो जैसे पहला क्वेश्चन किए थे हम लोग अभी, ये वाला क्वेश्चन, वही चीज तो करना है अब। नंबर ऑफ मोल से तो हमको निकालना था, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे यूनिटरी मेथड जैसा। तो याद आया कि नहीं पहला वाला जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, ये वाला? Yes, sir. तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो उसके बाद कंपेयर नहीं कर सकते हो यूनिटरी मेथड से, Yes, sir. तो वही करना है। तब उसमें क्यों अटके हो? बताओ जल्दी जल्दी। सर 18 N2Na कार्बन। हाँ चलो, तो अब बताओ इसमें जल्दी, डायरेक्टली बताना। सर 36 Na हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ जाएगा? 18 into Na. हाँ 18 मोल्स हो गया, तो 18 नंबर पूछा गया तो 18 इंटू एन एटम्स हो जाएगा। चलो अब उसी तरह बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताओ। 36 into Na. 36 Na। 36 इंटू एन। उसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। 18 into 18 Na। हाँ 18 इंटू। कोई डाउट? तो जब No, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, यही तो निकालना था मेन हमको, उसके बाद तो हम कंपेयर कर लेंगे यूनिटरी मेथड से जैसे कर रहे थे। वहां पे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पार्टिकल के टर्म में निकालना पड़ा था, वो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमको किस टर्म में निकालना पड़ा? गिवन मास बाय मोलर मास। बस यही डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस है क्या? no, sir. कोई डाउट है किसी को? देख लो। No, sir. चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द total number of electrons present in, अच्छे से करना है इसको, 1.6 ग्राम ऑफ CH4। करो तो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। मीथेन गैस है, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। आया किसी का? हेलो। No, sir. बहुत आसान है। 1 मिनट सर। सर कार्बन का 10 into Na और हाइड्रोजन का 40 into Na। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछा गया, तुम क्या बता रहे हो? नंबर ऑफ एटम्स थोड़ी ना पूछा गया तुमसे। सारा क्वेश्चन में एक ही चीज करने लगते हो।
क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्या है, क्या बोला गया है इसमें बताओ तो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो उसमें वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन थोड़ी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। नंबर ऑफ मोल्स आ गया सबका, क्या बताओ तो। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ Sir, मोल्स 3.011 into 10 to the power 23 electron. 3.011। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ मोल्स आ गया है क्या सबका, CH4 का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना आ जाएगा बताओ तो। 0.1 0.1 0.1. 1.6 ग्राम है गिवन मास, और इसका मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम। तो 1.6 बाय 16 कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1। कोई डाउट। नो सर। नंबर ऑफ मोल्स इतना आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा बताओ तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, तो 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 0.1 इंटू Na हो जाएगा, होगा। यस हेलो, सर। अरे Yes, sir. 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, तो 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 0.1 इंटू Na। Na। या इसमें किसी को डाउट। नो सर। चलो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितना है 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में। हम पहले निकाल लेते हैं कि अगर हम CH4 का 1 मॉलिक्यूल लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CH4 के 1 मॉलिक्यूल में कितना होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो बताओ तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 जो है वो कौन कौन से एटम से मिलके बना हुआ है। कार्बन का एक एटम है इसमें, और हाइड्रोजन का कितना एटम है, 4। 4 एटम्स है। तो कार्बन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ तो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 6 आ गया। प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 4 एटम है। और एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 एटम। 1 एटम हाइड्रोजन का 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इंटू 4। ये एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए CH4 के बताओ तो। 10 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कितने मॉलिक्यूल में आया, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो निकाले हुए 1 मॉलिक्यूल में आया ना। हेलो, Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ। एक में अगर 10 है तो इतने मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes sir. यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर एक का तुमको वैल्यू पता है, किसी एक दूसरे के लिए वैल्यू निकालना है, तो उसको 1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना हम लोग यूनिटरी मेथड में। तो वही चीज यहाँ पे करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा बताओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 कितना आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था बताओ 1.6 ग्राम में, 0.1 इंटू Na, यही था टोटल Yes, नंबर sir. ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना ही है। और हमको पता है कि 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इंटू 10 कर देंगे। ये कितना आ गया बताओ, किसके इक्वल आ जाएगा। 1 into Na। तो 0.1 इंटू 10 करोगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, Yes sir। और 1 इंटू Na करोगे तो ये किसके इक्वल हो गया, Have Na got के। it। Na के ही इक्वल आ गया ना।
तो आंसर क्या लिख दोगे? डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। Na का वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा हमको। यही हो गया आंसर। समझ में आया? देख Yes, लो, sir. किसी को कोई डाउट है उसमें देख लो, पूछो। पूछो, कोई डाउट है तो। नहीं sir. नहीं है ना? बन जाएगा अब इस टाइप का क्वेश्चन। Yes, Yes, sir. sir. चलो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये बना के रखना तुम लोग। Okay. ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है तुमको? टोटल नंबर ऑफ Pluto. Proton. प्रोटॉन्स निकालना है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 में। हो जाएगा ना? Yes, sir. बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो इसको तुम लोग, ये होमवर्क है, तुम लोग बना के रखना है इसको। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो आज के क्लास में कोई डाउट है देख लो। सारा नोट कर लिया हो ना तुम लोग? कोई डाउट है किसी भी पार्ट में तो देखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ये बना के आना। कोई डाउट किसी को? देख लो शुरुआत से, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो। लिख लिए क्वेश्चन सब लोग? Yes, sir. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट नहीं है ना? किसी को पूछना है कुछ? No. चलो फिर सर ठीक उसका है। आंसर क्या 3 इंटू 10 टू द पावर 24 है प्रोटॉन्स? इसका आंसर 3 इंटू 10 टू द पावर 24 प्रोटॉन। ये इसका आंसर, यस सर। आंसर बना लो ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आंसर बता देंगे। ऐसे कर सकते हो, जैसे इसका भी मोल्स कितना आ जाएगा? 0.1 ही आ जाएगा, 0.1 ही मोल्स आ जाएगा ना। और 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? कैल्शियम का प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20, कार्बन का प्रोटॉन 6, और ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना हो जाएगा? कितना होगा बताओ? 24 हो जाएगा, 8 इंटू 3, तो 24, 6, 30 और 20, 50, तो 50 प्रोटॉन्स हो गया। तो 50 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे ये सब बताया है, ये वाला क्वेश्चन अभी वैसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है, चलो आज का एंड कर रहे हैं क्लास यहीं पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।